जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये मैं कर देता हूँ, आज आप बहुत थक गई होंगी। मैं कर लूंगी। छोड़ी ना अक्षरा, मैं कर देता हूँ। मैंने कहा ना मैं कर लूंगी। मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। अक्षरा, रहने दीजिए, नहीं चाहिए। मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं सो जाऊं। वहां पर आपको कोई फोन आया था ना, तब से देख रहा हूं आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। कुछ नहीं, वो रॉन्ग नंबर था। आप बाम लगा लीजिए, आराम मिलेगा। सुनाई देती थी बिन बोले खामोशी की सदा। हाँ, कोई राज नहीं था एक दूजे से जुदा। हम राज का हाथ जो छूटा, दिल पहली बार यूं टूटा। टूटा दिल पल पल घबराता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। हो, ये रिश्ता क्या कहलाता है। वासर मणि रिवतम साम राशिन्ना सयति विघ्ननाम। पूजा के प्रथम दिवस हम घट की स्थापना करते हैं। सर्वप्रथम हम मिट्टी में जौ को अच्छी तरह से मिला देते हैं। अच्छा, अब इसे आप लोग मंदिर में स्थापित कर दीजिएगा। तब तक मैं अखंड ज्योति की तैयारी करता हूँ। भाभी माँ, कुटू की पूड़ी तो बन गई है, और बाकी संग में क्या बनेगा? आलू की सब्जी में नहीं महाराज जी, और फल काट के रखवा दीजिएगा। हाँ ठीक है, हम फलू काट देंगे। ठीक है। मुन्ना ना आया पूजा में? दादाजी वो सो रहे हैं। कल उनके सिर में बहुत दर्द था। अरे मुन्ना की तबीयत खराब है, तुमने बताया नहीं, मैं दवाई दे देती बेटा। अब सोने दे उसे छोटी दुल्हन, जब उठेगा तो नाश्ते के साथ दवाई दे देना। अभी आराम करने दे। तो ठीक है भाभी माँ, मुन्ना से कहना आराम से दफ्तर पहुंच जाए। हम अभी चलते हैं। बाबूजी मुझे आशीर्वाद दीजिए।
आज मैं वापस जा रही हूँ। खुश रह, सुखी रह, आराम से भेजियो याने। हाँ, मुन्ना से कहियो छोड़ के आवेगा। ठीक है। और बहू, मुन्ना से कहियो कि नंदनी ने छोड़ने के बाद सीधा दफ्तर आ जावे। मैंने कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा काका। अपना ख्याल रखना। आइए तथा जी। क्या सोच रही हैं वर्षा जी? क्या आप भी उसे फील कर सकते हैं? सच वर्षा, अब तो मुझे भी इसका बेसब्री से इंतजार है। बाबूजी बुला रहे, मैं आया। अक्षरा को बताती हूँ, वो भी बहुत हंसेगी। हाँ वर्षा बोल। कल पार्टी बहुत अच्छे से हो गई ना? बहुत अच्छी नहीं, बहुत बढ़िया हुई थी। तुम सब लोग नहीं होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। सारा इंतजाम कितने अच्छे से किया था ना तुम लोगों ने। सबको मेरी तरफ से बड़ा सा थैंक यू कहना। आइडिया तो तेरा ही था, हम सब ने तो खूब एंजॉय किया। आंटी जी भी खुश थी ना? हाँ बहुत खुश थी। तुझे एक और बात बताऊं? बोल क्या? वो अक्षरा, मेरा थोड़ा थोड़ा पेट दिखने लगा है। क्या? सच? That's so sweet. मैंने क्यों नहीं देखा? मैंने भी आज ही देखा है। कल तो वैसे भी तू थोड़ी टेंशन में थी ना? अक्षरा, कल तेरे जाने से पहले मुझे लगा तू किसी सोच में है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं, वो कोई और बात थी। क्या? कल स्नेहा की माँ का मुझे फोन आया था। क्या? हाँ, उन्होंने कहा कि वो घर में सबसे मिलना चाहती हैं। क्यों? ये सुनकर ही मैं इतना डर गई कि मैंने रॉन्ग नंबर कह के फोन ही काट दिया। लेकिन अब शायद लगता है कि मुझे बात कर लेनी चाहिए थी। उन्होंने मुझे पहचाना नहीं तो मैं भी चुप रह गई। लेकिन अब मुझे बहुत डर लग रहा है ये सोच सोचकर कि घर में सबको पता चलेगा तो क्या होगा। वर्षा, हाँ वर्षा, मैं स्नेहा से एक बार मिल लेती हूँ। हुआ क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू नैतिक जी से बात कर ले तो ज्यादा ठीक होगा। नहीं वर्षा, उनकी बातें मैं समझ नहीं पा रही हूँ। क्या जरूरत थी उन्हें ये सब करने की? अब जाने में या अनजाने में उन्होंने दोनों का दिल तो तोड़ा है ना। बेचारी स्नेहा, क्या बीत रही होगी उस पर। वर्षा, मैं एक बार स्नेहा से मिल ही लेती हूँ। लेकिन कैसे? तेरे पास उसका एड्रेस है या फिर नैतिक जी से लेगी? नहीं नहीं वर्षा, उनसे नहीं ले सकती हूँ। तो फिर क्या करेगी? हाँ, एक काम जरूर हो सकता है। उसने जो कुरियर भेजा था ना, उसमें उसका नंबर जरूर लिखा होगा। उस पे देख लेती हूँ। अब तुझे इतना लग रहा है तो तू उससे मिल ही ले। ठीक है, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। बाय। नैतिक, कभी तुम भी मेरे घर आ जाया करो। हमेशा मैं ही चली आती हूँ, मोहित को भी अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, जरूर जाएगा। ऑफिस से जरूरी फोन है, मैं भी आया। माँ, मैं जाने की तैयारी करती हूँ। हाँ चल, मैं भी आती हूँ तेरे साथ। हेलो। जय मां जगदम्बा मुन्ना, थारे से एक जरूरी बात करनी है। जी कहिए। वो स्नेहा की माँ है ना शारदा, उसने मारे से थारा फोन नंबर ले लिया है।
अब मैं छिपाना भी चाहूं तो छिपने वाला तो है ना। अब सिंघानिया परिवार का पता लगाना मुश्किल तो है ना इस शहर में। अब मैं ना बताती तो कोई और बता देता, और फिर मुन्ना हमारा भी फर्ज है कि उनकी भी सुनूं। आज बड़े गुस्से में है शारदा। अरे मैंने भी 4 बातें सुना दी उससे। सुन रहा है ना मुन्ना? जी। अब देख, फोन करेगी तो ठीक से बात कर लेना। अक्षरा का नंबर भी है उसके पास। मैंने तो बड़ा रोकना चाहा, पर उसे तो जैसे रटी लग गई है कि सब लोगों से मिलके बात करेगी। ठीक है ताई, मैं संभाल लूंगा। अच्छा किया जो आपने मुझे बता दी। ये सारी गलतफहमियां कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले कि वो आकर यहाँ पे सबसे मिले, मैं जाकर उनसे मिल लेता हूँ। ये ठीक सोची मुन्ना, बस इस किस्से को तूल ना पकड़ने दे। मिल के बात खत्म कर। ठीक है ताई। मुन्ना बेटा तू ठीक है? तबीयत ठीक नहीं है बेटा तो तेरे बाबूजी से बात करूं? तू आज दफ्तर मत जा। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, मैं जाऊंगा। आज आराम कर लेता बेटा। माँ मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। अरे इस पे तो नंबर ही नहीं है। नंदिनी बेटा, ये मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं। माँ रहने दीजिए ना, इसकी क्या जरूरत है? क्यों नहीं? सगाई में जा रहे हैं ना, अच्छे से पहना। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी किसी से कम लगे, बल्कि सबसे सुंदर लगे। रहने दीजिए ना माँ। माँ को नानी कहती बेटा। अब मैं महाराज जी से कहकर प्रसाद और मिठाई रखवा देती हूँ। अभी आ। अक्षरा, आप परेशान हैं तो मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि कल आपको जिनका फोन आया था वो रॉन्ग नंबर तो नहीं था। अब जब आपको पता चल ही गया है तो ये भी पता होगा कि किसका फोन आया था और क्यों आया था। आपको उनसे बात कर लेनी चाहिए थी। बड़ों तक ये बात ना पहुंचे तो अच्छा है। क्यों? आपने तो कोई गलती नहीं की है ना, तो फिर आपको डर क्यों लग रहा है? ये डरने की बात नहीं है अक्षरा। घर के बड़ों को शामिल करके क्या हासिल होगा? सब लोग परेशान हो जाएंगे। आप एक बार सुन लेती कि वो क्या कहना चाहती है। तो फिर आप ये कहना चाहते हैं कि सारी गलती मेरी है? अक्षरा, मैंने ये कब कहा? तो फिर आपका क्या मतलब है? अक्षरा, सारी गलतफहमियां बढ़ती ही जा रही हैं। इसलिए मैं ये सोच रहा हूं कि मैं स्नेहा जी से मिलकर सारी बातें जड़ से ही खत्म कर देता हूं। अगर मेरी वजह से उनके दिल को ठेस पहुंची है
तो मैं उनसे माफी मांग लूंगा, और आंटी से भी। उसके बाद भी अगर वो मुझे कोई सजा देना चाहे तो दे सकती है, क्योंकि उनका गुस्सा, उनकी नाराजगी मुझसे है और किसी से नहीं। दत्ता जी और बाबूजी, उन्होंने तो कुछ नहीं किया है ना। बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूं, इससे पहले कि उन्हें कहीं और से पता चले, मैं खुद ही जाकर उन्हें सब कुछ बता दूं। मैं जाता हूं। आज मुझे जाकर सब कुछ खत्म करना होगा। सुबह किसका फोन है? नहीं, मैंने माँ से प्रॉमिस किया है, मैं उनसे बात नहीं करूंगी। स्नेहा जी प्लीज एक बार तो फोन उठा लीजिए। आज मुझे आंटी जी से बात करनी है। अक्षरा, लेकिन नैतिक जी स्नेहा की माँ से क्यों मिलना चाहते हैं? वो नहीं चाहते कि घर में किसी को भी ये बात पता चले। पता नहीं स्नेहा की माँ क्या चाहती है। अगर वो नैतिक जी से मिलकर और नाराज हो गई और दादाजी से मिलने पहुंच गई तो? वो क्यों नाराज नहीं होंगी? हाँ, बात ही ऐसी है। अब जो भी है नैतिक को खुद ही संभालना पड़ेगा। तू भी सही कह रही है। देखो, अब नैतिक जी की बात समझाने से अगर स्नेहा की माँ समझ जाते हैं तो इससे अच्छा और कुछ नहीं। पता नहीं क्या होगा वर्षा, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। हेलो मुन्ना, सुन बेटा, किराने की दुकान में सामान की लिस्ट दे दी ना? माँ, मैं शाम को आते हुए ले आऊं? बेटा याद से दे देना। सिर्फ उसकी दुकान पर नवरात्रों का सारा सामान मिलता है, वरना महाराज जी हमें सुनाएंगे। मुन्ना, चुप क्यों है बेटा? नहीं माँ, वो मैं घर पर एक फाइल भूल गया हूँ। हाँ तो बता, मैं भिजवा दूंगी। हाँ माँ, आप अक्षरा से कहिएगा कि नीले कलर की फाइल है, मेरी ड्रॉर में रखी। ठीक है बेटा, कह दूंगी। तेरा सरदर्द गया क्या? बस थोड़ा सा है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। मैंने तो तुझे कहा था आज के दिन दफ्तर मत जा, लेकिन तुझे कोई जरूरी काम है। अच्छा बेटा, मैं ऐसा करती हूँ, दवा भिजवा देती हूँ। आयुर्वेदिक है, तुझे आराम करेगी। जी। अक्षरा, वो कहाँ गई? माँ, वो दादा की तबीयत के बारे में सुनकर भाभी परेशान हो गई। सर ये अपने रेगुलर क्लाइंट्स हैं, आप यहाँ साइन कर दीजिए। आप एक काम कीजिए, ये फाइल नहीं छोड़ दीजिए, मैं पेपर्स देख के साइन कर दूँगा। ठीक है सर। स्नेहा जी, आप फोन क्यों नहीं उठा रही? मैं आपसे बात कैसे करूंगा? आज मुझे आपसे बात करनी होगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।